नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3। इसमें एक स्टेटमेंट है, अभी मैंने ये देखी, हमने इस स्टेटमेंट में क्या बात नहीं की थी लास्ट टाइम। जैसे हमने इसमें देखा, ये जो वर्स है 7.8, जिसमें भगवान कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, लाइट ऑफ सन एंड मून, सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्रास, आई एम द साउंड इन द ईथर एंड एबिलिटी इन मैन। हमने एक एक इस पॉइंट को पिक किया था, है ना। तो जब भी हम पानी पीते हैं तो उससे जो हमें तृप्ति मिलती है वो भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो हम जब भी पानी पिए तो हम भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं। जब सूर्य चंद्रमा का प्रकाश देखे तो भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रकाश कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। मंत्रों में ओम भगवान श्री कृष्ण है। ओम के बारे में हमने बात की थी कि हर मंत्र के स्टार्ट में ओम क्यों आता है, क्योंकि ओम भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार है और मंत्र फलित ही तब होंगे जब उसमें पहले हम ओम कहेंगे। बिना ओम की ध्वनि के मंत्र फलित नहीं होंगे, क्योंकि भगवान की सैंक्शनिंग आवश्यक है। अगर किसी भी मंत्र का हम जप कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो भी हमें उस मंत्र से फल मिलता है उसमें भगवान की सैंक्शनिंग जरूरी है, ठीक है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि यदि हम किसी देवी देवता की भी शरणागति लेते हैं तो जो देवी देवता हमें फल प्रदान करते हैं वास्तव में वो फल भगवान के द्वारा दिए गए होते हैं। ये भी हमने शायद थोड़ा सा डिस्कस किया था। बट वहां समझने की बात यह है कि हर एक मंत्र के आगे ओम क्यों होता है, क्योंकि ऐसे होता है ना कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भगवान का आह्वान करते हैं। तो ये समझिए जब भी कोई मंत्र जप हो रहा है उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया जा रहा है ओम के रूप में, उनके शब्द अवतार के रूप में। और उन मंत्रों में शक्ति तभी है क्योंकि वो ओम से शुरू हो रहे हैं। शक्ति भी वास्तव में इसी वजह से है क्योंकि पहले उसमें क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण का आह्वान हुआ। तो ऐसे समझिए साउंड इन द ईथर, ठीक है। तो सारी जो ध्वनि है भगवान से आई है। एक्चुअली सब कुछ ही हम कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान से उद्भूत हुआ है, तो ये एग्जाम्पल्स ही हैं, उससे आप रिलेट करो कि सब चीज जो है सब भगवान से आई है। एबिलिटी इन मैन, किसी व्यक्ति में कोई सामर्थ्य हो तो वो भी क्या है, भगवान के द्वारा वो सामर्थ्य प्रदान किया गया है। अब इसमें एक जो स्टेटमेंट है ना जो हमने बात की थी, ये जो मैं कह रही हूँ कि एक स्टेटमेंट पे हमने चर्चा नहीं की, वो ये है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सारे शब्द भगवान से आए हैं और ओम जो है, ओम भगवान का मतलब साउंड के ऊपर थोड़ा सा हम इलेबोरेट करें कि आई एम द साउंड इन द ईथर। एक्चुअली ओम भगवान का शब्द अवतार है और बाकी सभी शब्द जो है वो ओम से आए हैं, ठीक है। तो जो भी साउंड, जो भी आवाज हम, एक्चुअली मुझे लगता है हमने ये पैराग्राफ किया ही नहीं है ना शिफाली माता जी, हमने नहीं किया था, शायद यहीं तक किया था, है ना, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमसे मिस नहीं हो सकता। तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माता जी। जी माता जी, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगा अगर हम मिस कैसे कर सकते हैं, मुझे लगता है पैराग्राफ ही नहीं किया था, हमने यहीं पे किया था। ओम के बारे में हमने वैसे डिस्कस कर ही लिया जो मुझे बताना था। ये देखो यहाँ कह रहे हैं व्हेन वी चैंट द वैदिक मंत्रास व्हिच बिगिन विद ओम वी कैन आल्सो रिमेंबर कृष्णा। ओम लाइक हरे कृष्णा इज आल्सो एन एड्रेस टू गॉड, ओम इज आल्सो कृष्णा। तो हमने बात की कि भगवान का आह्वान करते हैं ओम के द्वारा, भगवान को ही हम एड्रेस कर रहे हैं, भगवान को ही पुकार रहे हैं। शब्द मीन साउंड,
And whenever we hear any sound, we should know that it is the vibration of the original sound, the pure spiritual sound Om और हरे कृष्णा. ठीक है, तो जो ओरिजिनल साउंड है वो क्या है, वो ओम है, भगवान का शब्द अवतार है, और ये प्योर स्पिरिचुअल साउंड है, शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि. तो सारे शब्द यहीं से आए हैं, और जो भी ध्वनि हम सुनते हैं वो एक्चुअली इसी ओरिजिनल ओम की ही वाइब्रेशन है, यहीं से आई है. Whatever sound we hear in the material world is but a reflection of that original spiritual sound Om. इसी तरीके से जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं, जल पीते हैं, प्रकाश देखते हैं, हम हमेशा क्या भगवान श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं. If we can do this, then will we not remember God? तो मतलब जब हम ऐसा करेंगे तो हम याद ही कर सकेंगे ना भगवान को. इस तरीके से हम याद कर सकते हैं. This is the process of Krishna consciousness. तो यही क्या है, कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है. In this way we can remember Krishna 24 hours a day. तो 24/7 इस प्रकार से हम भगवान को 24/7 याद कर सकते हैं. And in this way Krishna is with us. तो हमेशा सदैव कृष्ण इस प्रकार से हमारे साथ होते हैं. आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ऑफ कोर्स कृष्णा इज ऑलवेज विद अस. तो कृष्णा तो वास्तव में सदैव ही हमारे साथ है. बट एज सून एज वी रिमेंबर दिस, हिज प्रेजेंस इज फैक्चुअल एंड इज फेल्ट. परंतु जब हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे तो हम कृष्णा के प्रेजेंस को फील कर पाएंगे और ये जान पाएंगे कि वास्तव में कृष्ण है. मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा हमारे साथ है. कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई हमारा वेलविशर है, उसके हमेशा ब्लेसिंग्स हमारे साथ है. लेकिन अगर हम उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या हम उस ब्लेसिंग को फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. अब समझ रहे हो ये चीज. अब वो व्यक्ति तो हमें ब्लेस कर रहा है, उसकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ है, लेकिन जब तक हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो कैसे उसकी ब्लेसिंग को फील करेंगे? उसी तरीके से जैसे सूर्य का प्रकाश है, जैसे सुबह होती है, सूर्योदय होता है, तो सूर्य का प्रकाश सब जगह बिखरता है. अब यदि हमारे खिड़की दरवाजे बंद है तो क्या हम उस प्रकाश को स्वीकार कर रहे हैं? क्या हम उस प्रकाश को फील कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि हमने अपने ही दरवाजे खिड़कियां बंद करी हुई है. इसी तरीके से अगर हम अपना मन भौतिक चीजों में लगाते हैं, माया में लगाते हैं, तो क्या होगा? हमने अपने मन के जो दरवाजे हैं वो बंद किए हुए हैं. भगवान को हम वहां एंट्री नहीं दे रहे हैं एक तरीके से, जबकि भगवान हर जगह व्याप्त है. लेकिन हमारा प्रयास क्या है? हमें भगवान की कृपा को स्वीकार करना होगा. हमें अपने मन के दरवाजे खिड़कियां खोलने होंगे. इस तरीके से हम समझ सकते हैं. अब कई लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान की कृपा तो सब पर तो नहीं होती है. हम तो मतलब कहा जाता है कि भगवान तो बड़े कृपालु हैं, लेकिन देखो भगवान की तो कृपा सब पर है ही नहीं, बड़ा अनइवन है. यहाँ तो भगवान की कृपा का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ही अनइवन है. किसी पे ज्यादा कृपा है, किसी पे कम कृपा है. ऐसा क्यों है? तो उसका मूल कारण आप सूर्य के प्रकाश से, आप यही जो हमने एग्जाम्पल शेयर किया कि सूर्य का प्रकाश हर जगह आता है, लेकिन जो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं या वो बाहर निकल करके सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, उन्हीं को वो प्रकाश प्राप्त होता है. उसी तरीके से भगवान की कृपा सभी पर है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हमें वो देखना है. क्या हम उसे स्वीकार कर रहे हैं? यदि हम ही उस स्थिति में नहीं है, हम स्वीकार नहीं करना चाहते, तो हम कैसे उस कृपा को प्राप्त करेंगे? और गुरुजी बताते हैं कृपा का अर्थ होता है कर के पा. ठीक है, तो उसके लिए हमें एफर्ट भी करने हैं. और वास्तविक कृपा क्या है? भगवान की वास्तविक कृपा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से मिलवाना है. वही हमारा वास्तविक सौभाग्य है. श्री चैतन्य चरितामृत में आता है एक वर्ष, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव. समस्त ब्रह्मांडों में जो जीव भटक रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत प्रकार की योनियों में जो जीव भटक रहे हैं, कौन भाग्यवान जीव? उनमें से जो जीव भाग्यवान है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, भक्ति लता बीज. कृष्ण के प्रसाद के रूप में वह गुरु को प्राप्त करता है, और फिर गुरु और कृष्ण की कृपा से
उसे भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। ये जो भक्ति है ना, ये गुरु और कृष्ण की कृपा से एक बीज के रूप में प्राप्त होती है। और बीज को कैसे सींचा जाता है? जैसे अगर हम जमीन में कोई बीज बोते हैं, डालते हैं, हम उसमें जल डालते हैं, फिर जब वो बीज अंकुरित होता है उसमें से छोटी सी लता निकलती है, छोटा सा पौधा निकलता है, सैपलिंग बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। हम फिर इंश्योर करते हैं कि हम उसको पर्याप्त मात्रा में जल दें, उसको सूर्य की किरणें मिले, और उसके आसपास एक फेंस लगाते हैं, एक बाउंड्री लगाते हैं कि कोई और जीव आकर के उसको खा ना जाए, उसको नष्ट ना कर दे। ऐसे ही हम संभालते हैं, तभी वो जो पौधा है वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है ना। उसी तरीके से गुरु और कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, जिससे वह अपने हृदय में स्थापित करता है, और श्रवण कीर्तन से उसकी सिंचाई करता है। वो ध्यान रखता है कि उससे कोई अपराध ना हो, कोई अनर्थ ना हो, इसलिए वो सब नियम पालन करता है वो भक्त, ताकि वो जो लता है वो सक्सेसफुली ग्रो करे। ठीक है, इतना भी समझिए। तो वास्तविक सौभाग्य, अब हम अगर देखें शास्त्रों के अनुसार, वास्तविक सौभाग्य क्या है? गुरु की प्राप्ति, और वो भी कौन कौन से गुरु? प्रामाणिक गुरु। ये नहीं कि जो आजकल स्वयं ही गुरु बन गए हैं, वो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं या निराकारवाद मायावाद फैलाते हैं, वैसे उनकी बात नहीं करें, वो तो वास्तव में गुरु है ही नहीं। बाय डेफिनेशन ही वो गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु की डेफिनेशन पद्म पुराण में दी गई है कि केवल वैष्णव ही गुरु है, जो वैष्णव नहीं है वह गुरु नहीं है। क्लियर? अब आप इसी से आप जज कर सकते हो कि कौन गुरु है कौन नहीं है। तो जो आपको कृष्ण भक्ति नहीं बता रहे हैं, श्री राम भक्ति नहीं बता रहे हैं, जो अपना ही कुछ बनाए हुए हैं मनगणन, या जो निराकारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, शून्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, या जो ऐसे गुरु तथाकथित गुरु बने हुए हैं जो आपकी भौतिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं और आपको आध्यात्मिक मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, तो ये सब कौन है? ये गुरु की कैटेगरी में नहीं आते, ये पाखंडी है, ये पाखंडी है, ये गुरु नहीं है। तो हमारा सौभाग्य क्या है? वास्तविक सौभाग्य क्या है? प्रामाणिक गुरु, भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि, उनकी शरणागति प्राप्त करना। और फिर जब गुरु की शरणागति प्राप्त करते हैं तो गुरु की और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। तो पहले क्या हुआ? कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त हुए, फिर गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ। समझे? अब ये कैसे मिलेंगे हमें प्रामाणिक गुरु? जब हमारा संकल्प मजबूत होगा, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। वे चैत्य गुरु हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो कैसे मार्गदर्शन करेंगे? उतने ही अनुपात में जितना हम उनके प्रति शरणागत है। ये भी समझना, आज ये नहीं कि कोई किसी का जाके मर्डर कर दे और बोले ये तो चैत्य गुरु ने मुझे एडवाइस किया था। ना ना, वो नहीं। आप कितने शरणागत हैं उनके प्रति, भगवान के प्रति, तब वो उतने ही प्रपोर्शन में, उतने ही अनुपात में आपको गाइड करेंगे। एक चीज ये समझनी है, ठीक है? अब जब हमारा संकल्प मजबूत होता है कि हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि ये जीवन है क्या, इस संसार का पर्पस क्या है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, और बाकी जो प्रश्नों पे हमने चर्चा की थी, जो ब्रह्म जिज्ञासा में आते हैं प्रश्न, तो जब हमारा संकल्प मजबूत होगा, हम सीरियस होंगे, गंभीर होंगे, तब वो जो चैत्य गुरु हैं वो हमें अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि से मिलवाएंगे। आप समझे? तो इसका मतलब अब जो हम प्रभुपाद जी की टीचिंग्स को जो हम समझने का, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसका अर्थ है हमारा संकल्प कहीं ना कहीं मजबूत था, हम में गंभीरता थी, तभी भगवान ने हमें प्रभुपाद जी से मिलाया। और जो हमारे शिक्षा गुरु है श्री वृंदावन चंद्र दास जी, वो प्रभुपाद जी की टीचिंग्स को हमें प्रैक्टिकली समझा रहे हैं और उसको कैसे हम जीवन में पालन करें ये सिखा रहे हैं। और हमारी श्रद्धा प्रभुपाद जी के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भी मजबूत कर रहे हैं। ठीक है? तो ये होता है आध्यात्मिक प्रिंसिपल पूरा।
गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान लेते हैं इस परंपरा के अंतर्गत, ये पूरा उसका प्रोसेस है। तो यहां समझना ये है, गुरु जी कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ क्या है? जो गुरु है वे पहले शिष्य थे, तभी इंग्लिश में देखो क्या कहते हैं, डिसिप्लिक सक्सेशन, शिष्यों की परंपरा। आज जिसने वो कहीं से प्रामाणिक ज्ञान नहीं लिया और स्वयं गुरु बन के बैठ गए और अपना ही कुछ भी मनगढ़ंत लोगों को बता रहे हैं, अब फॉलोवर्स तो उनको मिल जाएंगे। अब क्यों मिलेंगे बताइए? जिनका संकल्प मजबूत नहीं है, जो चीट होना चाहते हैं, उनको वैसे ही चीटिंग गुरु मिलते हैं। एक्चुअली चीटिंग गुरु करके कोई शब्द नहीं होता, उनको ऐसे ही चीटिंग करने वाले लोग मिल जाते हैं, जो स्वयं को गुरु बता करके इनके साथ छल करते हैं, इन्हें मिसगाइड करते हैं, है ना? क्यों? भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वे जानते हैं कि हम कितने गंभीर हैं, और जितने हम गंभीर होंगे उतने ही क्या है, हमें भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे, अंदर चैत्य गुरु के रूप में बैठ करके भी और बाहर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के रूप में भी। ठीक है? तो आगे क्या है? ऑफ कोर्स कृष्णा इज ऑलवेज विद अस, बट एज सून एज वी रिमेंबर दिस हिज प्रेजेंस इज स्पिरिचुअल एंड इज फेल्ट। यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं, लेकिन जैसे ही हम इस बात को स्वीकार करते हैं, याद करते हैं इस बात को कि कृष्ण हमारे साथ हैं, तब हम उनकी वास्तविकता कि वे हमारे साथ हैं उसे जान सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब इसको एक और तरीके से आप समझिए। हमने क्या बात की थी? कृष्ण सूर्य के समान है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से जब हम कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो अज्ञानता रूपी अंधकार या माया को कृष्ण हमारे जीवन से हटा देते हैं, है ना? अब हम कृष्ण को याद क्यों नहीं कर पाते? हम कृष्ण को अनुभव कि कृष्ण हमारे साथ है, इस बात को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम माया में है ना? अब जब हम कृष्ण को इस प्रकार से, जो इस श्लोक में बताया गया है, जब हम कृष्ण को इस प्रकार से हम याद करने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा? वो माया का आवरण जो है वो हटता जाएगा, है ना? हमारा मन जो भौतिक कल्मश है उससे शुद्ध होता जाएगा, और फिर क्या होगा कि जो हम भगवान को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको धीरे धीरे फील करने लगेंगे और इस वास्तविकता को जानेंगे कि भगवान है। ठीक है? ये तो माया का प्रभाव है जिसके कारण हमें लगता है कि ये तो सब क्या है, काल्पनिक है। हम कैसे मान ले कि भगवान होते? कई लोग आप देखते हो ना, वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो कहते हैं भगवान है तो हमें दर्शन देना, दिखाएं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि माया का पर्दा है। एक्चुअली 3 कारण होते हैं, हम भगवान को क्यों नहीं फील कर पाते या उनके दर्शन क्यों नहीं कर पाते। एक बात है कि माया का आवरण है, माया का पर्दा है, और भगवान श्री कृष्ण का हमने वो वर्ष पढ़ा भी था, एक बार याद होगा, कि भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख होते हैं वे उनके सामने प्रकट नहीं होते, भगवान वो आच्छादित रहते हैं, अपनी माया शक्ति के द्वारा आच्छादित रहते हैं, ढके होते हैं। तो पहला कारण क्या हुआ? माया, माया का पर्दा है, हम नहीं देख पाते भगवान को। दूसरा, हमारी जो दृष्टि है, अभी हमारी जो इंद्रियां हैं, अब आइज क्या है? हमारी इंद्रियां है ना, हमारी इंद्रियां लिमिटेड है, हमारी इंद्रियों में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के आध्यात्मिक शरीर को देख सकें, क्योंकि हमारी तो भौतिक में ही अगर हम देखें उसी में ही हमारी कमियां हैं। हमारी आंखों की बात करें तो भौतिक रूप से ही हम सब कुछ नहीं देख पाते हैं, है ना? दीवार के पीछे का हम नहीं देख पाते हैं, लिमिटेशन आ गई। कोई बहुत दूर है, हम उसको नहीं देख पाते, कोई बहुत ही नजदीक है, हम उसे भी नहीं देख पाते। तो भौतिक रूप से इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है, तो आप आध्यात्मिक कैसे देख पाएंगे? तो दूसरी बात ये हो गई। अच्छा, समझते भी गलत है। अब जैसे चंद्रमा है वैसे चंद्रमा क्या है? स्फेरिकल है, लेकिन हमें कैसे दिखते हैं? एक प्लेट की तरह दिखते हैं, एक गोल सी प्लेट है। तो हम उसको इंटरप्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक तो बात हो गई, चलो हम ठीक से देख नहीं पा रहे, जितना देख रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी गलत है, इंटरप्रिटेशन भी गड़बड़ है। अब तीसरा कारण क्या है? हमने पाप कर्म किए हैं, क्योंकि हम पापी हैं इसलिए हम भगवान को नहीं देख पाते, उन्हें अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते। फिर भी देखिए, भगवान की कृपा देखिए, अब हमारी ये भौतिक आंखें भगवान के आध्यात्मिक शरीर को नहीं देख सकती हैं। इनफैक्ट भगवान की अंग कांति
जो है ना, अगर मान लीजिए हम देख भी पाए, अगर चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, तो भी भगवान की अंग कांति जो है ना, वो ऐसे भगवान के आध्यात्मिक शरीर को ढके हुए है तो हम देख ही नहीं सकते। इसलिए श्री ईशोपनिषद में आता है, जो भक्त होता है वो भगवान से प्रे करता है कि हे भगवान, आप कृपया इस प्रकाश को हटाइए जिससे कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। ठीक है, अब देखिए भगवान की कृपा हमारे ऊपर कैसे है। क्योंकि हम भगवान के आध्यात्मिक शरीर को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, भगवान अर्चा विग्रह के रूप में यहाँ पर अवतार लिए हुए हैं। तो ये जितने भी अर्चा विग्रह हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, या जो श्री श्री राधा कृष्ण जी के अर्चा विग्रह हैं, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी के अर्चा विग्रह हैं, तो ये भगवान की कृपा है जिससे कि हम अर्चा विग्रह के रूप में हम भगवान के दर्शन कर सकें, और इससे हमारी इंद्रियों की शुद्धि होती है। जब हम अर्चा विग्रह के दर्शन करते हैं तो हमारी आंखों की शुद्धि होती है। ठीक है, तो ये कोई बुत की पूजा नहीं है, ये बुत पूजा नहीं है। अब जैसे आर्य समाजी लोग भी कहते ये तो बुत की पूजा है, तो वो चीज गलत है, वो थॉट जो है ना, दैट इज रॉन्ग। अब आर्य समाजी कहने को हिंदू है, सनातनी है, लेकिन वास्तव में जो दर्शन है ना, सनातन धर्म का जो दर्शन है, वास्तविक दर्शन, जो साकार रूप है भगवान की, जो अर्चना उपासना है, वो उसी को स्वीकार नहीं करते, तो वे भी कहीं ना कहीं क्या भटक गए हैं। और ये जो अर्चा विग्रह की आराधना होती है, ये शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी को अर्चा विग्रह की उपासना, इसके विषय में पूरी जानकारी दी है। 8 प्रकार की धातुओं से उन्होंने बताया है, जैसे लकड़ी के अर्चा विग्रह कि भगवान की उपासना की जा सकती है, किसी मेटल के, धातु के अर्चा विग्रह, मिट्टी के अर्चा विग्रह, किसी फोटो में है, पिक्चर में अर्चा विग्रह, प्रेशियस स्टोन्स। एक मिनट मैं निकाल ही देती हूँ, ठीक है, रुको। भगवान के अर्चा विग्रह रूप का 8 प्रकारों में पत्थर, काष्ठ, धातु, मिट्टी, चित्र, बालू, मन या रत्न में प्रकट होना बतलाया जाता है। देख रहे हैं, तो इसका मतलब मन में जब हम मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान योग प्रक्रिया करते हैं ना, या जब अर्चा विग्रह को हम ध्यान में सेवा करते हैं अर्चा विग्रह की, तो वो भी, उसमें भी हम वास्तव में ही भगवान के साथ साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मन घड़ंत है, क्योंकि ये जो ध्यान योग में भी जो प्रक्रिया होती है ना, कि योगी जो हृदय में बैठे जो चैत्य गुरु है ना, जो परमात्मा, वो उन पर ध्यान करते हैं, और भगवान कैसे दिखते हैं, उनका रूप कैसा है, वो सब शास्त्रों में बताया गया है। तो ये सारे जो अर्चा विग्रह है, शास्त्रों में बताए गए भगवान के रूप के अनुसार बनाए गए हैं, किसी ने अपनी कल्पना से नहीं बनाए हैं। और जब हम इनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, तो भगवान यहाँ आते हैं, वो विराजमान है, वो केवल पत्थर नहीं है या केवल कोई चित्र नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ठीक है माता जी, इसमें लिख रहा है मन या रत्न में, तो मन का मतलब ये जो हम मन में जो सोच लेते हैं, ऐसा रूप, ऐसी आंखें, नहीं, नहीं, मतलब ऐसा रूप ऐसा नहीं, जैसा तो रूप है वैसा सोचेंगे, अपनी मर्जी से नहीं। जो कृष्ण भगवान का रूप जो श्री ब्रह्म संहिता में दिया है, अच्छा, उस रूप को जब हम मेडिटेशन करेंगे, उस रूप के बारे में सोचेंगे, ध्यान करेंगे उस रूप पर, उसकी बात हो रही है यहाँ। इस पे एक स्टोरी आती है, इसमें है, वेद सारथी में है, मैं क्लास के बाद भेजूंगी। एक जो ब्राह्मण होते हैं, वो मेडिटेशन में भगवान की सेवा करते हैं, और कैसे भगवान उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भौतिक रूप से संपन्न नहीं है, हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत अमूल्य चीजों से हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है भौतिक रूप से, तो भी यदि हम मन में भगवान का ध्यान करके भगवान को वैभव पूर्ण रूप से ऑफरिंग्स दें, चाहे वो 56 भोग हो या रत्न से जड़े हुए आभूषण हो, जो भी हम भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, अगर हम उसको ध्यान में करें, तो उससे भी हमारी भक्ति संपन्न होती है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
अगर हम कोई भी भौतिक कारण देते हैं ना, अरे भाई हम तो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कि हमारा तो सामर्थ्य ही नहीं है, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम तो 2 रोटी खाने में हमें बहुत प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके मन में चोर है, आपका संकल्प मजबूत नहीं है, आपको शास्त्रों की वाणी पर विश्वास ही नहीं है। जब यहाँ क्लियर भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि अर्चा विग्रह रूप मन में भी जो हम अर्चा विग्रह रूप का ध्यान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो आप करिए ना वैसे, आप बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं कि हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते? तो ऐसी मेंटालिटी से हमें बचना होगा। वो जो स्टोरी है ना, आप सुनिएगा, मैं आपको भेज दूंगी, वो वास्तविक स्टोरी है और ब्रह्म वैवर्त पुराण से है वो स्टोरी। ठीक है, रास्ता ढूंढना पड़ेगा भगवान की सेवा करने का। उस ब्राह्मण ने रास्ता ढूंढा कि मैं चलो भौतिक रूप से संपन्न नहीं हूं, मेरे कोई ऐसे पाप कर्म हैं, उसमें भी वो भगवान को दोषी नहीं ठहरा रहे, मेरे ऐसे पाप कर्म हैं जिसके कारण मैं भौतिक संपन्नता मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या कोई तरीका है मैं भगवान की सेवा कर सकूं? अपनी इस अभिलाषा को, केवल एक यही अभिलाषा कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, मैं भगवान की सेवा कर सकूं, ये शुद्ध भक्ति का ये लेवल है। तो वो जा जाके वैष्णवों को सुनते थे और उनकी श्रद्धा निष्ठा पूर्ण थी सत्संग में, वहां उन्होंने इस विषय में सुना था। फिर उन्होंने मन में भगवान को ध्याया और उनकी सेवा करनी आरंभ की। ठीक है, तो हमें मार्ग ढूंढना पड़ेगा, और भगवान ने कितना सरल कर दिया, आप देख रहे हो कितना सरल कर दिया। केवल हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए। और जो हमने 3 कारण बताए कि हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते, आप उसको इसी स्टेटमेंट से कनेक्ट कीजिए। स्पेसिफिकली ये हिज प्रेजेंस इज फैक्चुअल एंड इज फेल्ट। तो क्योंकि जब वो 3 कारण कि हम अपूर्ण, हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हमने पाप कर्म किए हैं, माया का आवरण है, इसके कारण क्या हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। और यही कारण है बेसिकली, माया के कारण, पाप के कारण, कि हमें लगता है कि भाई कहीं ये काल्पनिक तो नहीं है, या वास्तव में है भी कि नहीं है। तो ऐसे जो शंकाएं आती है ना, ये पाप के कारण, माया के कारण है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे जैसे जितना माया की कलमश हमारे मन पे होगी, उतना ही हम अध्यात्म से दूर जाएंगे, उतना ही हम आध्यात्मिक इन चीजों को, माइथोलॉजी, काल्पनिक और ये सब समझेंगे, और उतना ही हम इस भव कूप में, ये भवसागर अंधे कुएं के समान है, यही गिरे पड़े रह जाएंगे। अब इसके आगे प्रभुपाद जी नवदा भक्ति की बात कर रहे हैं। There are 9 different processes for associating with God, and the first method of association is श्रवणम, हियरिंग। तो पहला जो नवदा भक्ति में प्रोसेस आता है, क्या आता है? श्रवणम। जैसे जैसे हम सुनते हैं ना, वैसे वैसे हम भगवान से संग करते हैं, और वैसे वैसे हमारे हृदय में जो कलमश है वो साफ होता जाता है। By reading the Bhagavad Gita, we hear the speeches of Shri Krishna, which means that we are actually associating with Krishna or God. भगवान के बारे में पढ़ने से, भगवान के बारे में सुनने से, उनके विषय में बोलने से, चर्चा करने से हम भगवान से संग करते हैं, हमारी शुद्धि होती है। We should always remember that when we speak of Krishna, we refer to God. तो यहाँ प्रभुपाद जी भक्त ये बता रहे हैं, जब हम गॉड की बात कर रहे हैं ना, तो कृष्ण की बात कर रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अब कोई कंफ्यूज ना हो जाए, हम कह रहे गॉड और कोई किसी को पता नहीं कौन से रूप में किन गॉड को मानते हैं और वो कह रहे नहीं गॉड ही है, नहीं। जब हम बात कर रहे हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। Inasmuch as we associate with God and as we go on hearing the words of Krishna and his names, the contamination of the material nature is reduced. तो ये जो भगवान का नाम है, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, जब हम इन सब विषय में बात करते हैं, इनके बारे में श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, ये सब हमारी जो भौतिक कलमश है उसे हटाता है। In understanding that Krishna is sound, illumination, water and so many things, it becomes impossible to avoid Krishna. तो जब हम भगवान को, ये जो विभिन्न प्रोसेसेस हैं, तरीके हैं जो प्रभुपाद जी जो इस श्लोक में बताए गए हैं, तो इसके द्वारा हम भगवान को जब याद करने लगते हैं तो कृष्णा को भूलना हमारे लिए असंभव हो जाता है। देखो भगवान ने कितना इजी, कितने हमें अलग अलग तरीके से, जिसको जो तरीका समझ आ जाए उसको अपना ले, है ना। भगवान ने इतने सारे
प्रक्रियाएं बताई है, मेथड्स बताए हैं, जिसको जो मेथड समझ में आए, इसीलिए तो बताया ना कि अपनी अपनी चेतना के स्तर के अनुसार जिसको जो समझ में आए वो शुरुआत तो करे। प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, क्यों लिखे? केवल हमें यही कन्विंस करने के लिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, बस। इसका पर्पस है कि आप कन्विंस हो जाओ। अब जिसको जो बात समझ में आ जाए उससे वो रिलेट करके वो इस आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चल पड़े। इफ वी कैन रिमेम्बर कृष्णा इन दिस वे, आवर एसोसिएशन विद हिम इज परमानेंट। अब जब हम भगवान को इस प्रकार से याद कर सकेंगे तो हमारा उनके साथ जो संग होगा वो स्थायी रूप से इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, वो स्थायी रूप से इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा अभी याद आ गए फिर हम भूल गए, फिर कुछ घंटों बाद याद आ रहे हैं, कुछ दिन बाद याद आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा स्थिति। वो 24/7 हो जाएगी। और एक्चुअली इसी को समाधि कहते हैं, पता है? जब हर पल हम कृष्ण भाव में भावित हैं, यही समाधि की अवस्था है। कैसे? क्योंकि जब हम हर पल कृष्ण को याद कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? तो जो हमारी वास्तविक पहचान है हम उसमें स्थित हो गए, है ना? अब यहाँ पर हम भ्रमित नहीं है। अल्टीमेटली ये अवस्था आती है जैसे जैसे प्रोसीड करते हैं, तो इसी को समाधि कहते हैं। यही आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है, यही हमारा गोल है, हमारे अस्तित्व का पर्पस यही है, हमारा गोल यही है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें हम स्थित हो जाएं। ठीक है, अब इसको एसोसिएशन वाले को बाद में करेंगे। अब कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। क्लोज करते हैं, ठीक है? अब फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे कल, इसके आगे रीडिंग करेंगे। और सब ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार, जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल। निशा माता जी, हरि बोल।